माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दौंसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऐप के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उनके जो लिंक्स है वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर सकते हो। ओके, तो मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। ये वीडियोस यूजी, पीजी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम डेज के अंदर इनका पूरा पूरा बेनिफिट उठा सके। तो आइए हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ ए फंक्शन? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। देखो, फंक्शन एक रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन तो अपने जैसे घरों के अंदर भी क्या होता है, ठीक है, पहले हम एंगेजमेंट करते हैं और उसके बाद फंक्शन होता है किसका? मैरिज का। ओके, एंगेजमेंट एक रूल और उसके बाद मैरिज का फंक्शन। और एंगेजमेंट किसके बीच? दो के बीच। ठीक है, एंगेजमेंट के लिए क्या चाहिए? एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, इस टाइप से रिलेशन होगा और बाद में 100% क्या होगा? फंक्शन होगा एक दिन। तो अब देखिए, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? बहुत ही सिंपल। लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर टू नॉन वर्ड सेट्स। मीन्स नॉन वर्ड मीन्स खाली नहीं है, एरिक्त एलिमेंट्स है इनके अंदर, एक्स और वाई के अंदर। सपोज देयर एग्जिस्ट ए कॉरस्पॉन्डेंस एफ which is associate to every element of x a unique element in y, then f is called function or mapping from x to y and it is denoted by this। और ये इसका नोटेशन होगा, f is a function from x to y। तो अब देखो, फंक्शन है क्या चीज? एक कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, एक एसोसिएट, एक रिलेशन। किस टाइप का रिलेशन? x का प्रत्येक एलिमेंट y के एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, यूनिक, अद्वितीय। ठीक है, x का एक एलिमेंट y के दो एलिमेंट के साथ नहीं, y के तीन एलिमेंट के साथ नहीं, किसके साथ? यूनिक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के साथ अगर एसोसिएट है, रिलेटेड है, तो इस टाइप का जो कॉरस्पॉन्डेंस एफ होगा वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ओके, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अब ध्यान दीजिए, आप हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? माना एक्स तथा वाई दो अरिक्त समुच्चय हों, खाली नहीं हो, इनके अंदर एलिमेंट्स हों, तब फलन एफ एक्स से वाई में परिभाषित एक ऐसा नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत एक्स का प्रत्येक अवयव वाई के एक अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो या संबंधित हो। देखो, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, वाई के एक अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक के साथ। ऐसा नहीं है एक्स का एक एलिमेंट वाई के दो एलिमेंट के साथ रिलेशन रखे। एक्स का एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन रखेगा। और एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, ध्यान दीजिए आप, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, कहने का मतलब क्या होगा? एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका रिलेशन जरूर होगा किसके साथ? वाई के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला अभी, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना आप।
जैसे हमारे पास दो सेट्स हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई, ठीक है, फर्स्ट एक्स एंड सेकंड वाई, और इन दोनों के अंदर कॉरस्पॉन्डेंस कौन सी है, एफ है, रिलेशन क्या है दोनों के अंदर, एफ। तो अब अगर यहाँ पर ए बी सी तीन एलिमेंट हो, यहाँ पर भी क्या हो, ए डैश बी डैश और सी डैश, तीन एलिमेंट्स वाई के अंदर हो, और ए डैश का मीनिंग क्या हो, एफ ए, बी डैश का मीनिंग क्या हो, एफ बी, सी डैश का मीनिंग क्या हो, एफ सी, ऐसा लिखूं मैं। तो इट मीन्स ए का रिलेशन ए डैश के साथ, बी का रिलेशन बी डैश के साथ, सी का रिलेशन सी डैश के साथ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट का वाई के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन है, ठीक है। अगर ऐसा है देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन, तब एफ क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए आप, हमारे पास दो फंक्शन, दो सेट्स हों, कौन कौन से, ए और बी, सेट ए एंड सेट बी, इनके अंदर जो रिलेशन है वो क्या है, जी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। दूसरा रिलेशन मैं जी लिखूं, यहाँ पर क्या हो 1 2 3, और यहाँ पर क्या हो एक्स वाई जेड एंड टी, और क्या हो 1 का रिलेशन एक्स के साथ, 2 का रिलेशन जेड के साथ, 3 का रिलेशन टी के साथ। इट मीन्स जी ऑफ 1 इक्वल टू एक्स, 1 का रिलेशन एक्स के साथ, G2 इक्वल टू जेड, 2 का रिलेशन जेड के साथ, ओके, और 3 का रिलेशन टी के साथ, जेड, दैट इज G3 इक्वल टू टी। तो अब ध्यान दो आप, अब ए का प्रत्येक एलिमेंट, देखो इसने वाई का प्रत्येक एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता है, ठीक है। इधर चाहे कोई एलिमेंट रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर नहीं रहना चाहिए, और एक एलिमेंट से एक ही लाइन ड्रॉ हो, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अगर कोई रिलेशन इस टाइप का है तो वो क्या होगा, फंक्शन। तो कहने का मतलब एफ भी फंक्शन है, एफ इज ए फंक्शन, और यहां पर क्या है, जी इज ए फंक्शन, ओके। एफ भी फंक्शन है और जी भी क्या है, फंक्शन है। एफ कहां से कहां है, एक्स टू वाई, एंड जी फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो क्लियर है, तो प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझना है बस, ओके। तो नेक्स्ट देखिए आप, हाँ नेक्स्ट नोट कीजिएगा आप, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, एफ एक फंक्शन हो कहां से कहां तक, एक्स से वाई के अंदर, देन तब क्या होता है, नंबर 1, ठीक है, सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, सेट कैपिटल एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रांत, ओके। जो पहला सेट होगा, जो एक्स होगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन एफ का प्रांत कहलाता है। नंबर सेकंड सेट वाई इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन मीन्स हिंदी में हम इसको क्या कह सकते हैं, सह प्रांत, सह प्रांत कहलाता है, ठीक है। दूसरा सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, सह प्रांत। जैसे फॉर एग्जांपल जी एक फंक्शन है, ठीक है, तो ए क्या है, डोमेन, और बी क्या है, कोडोमेन, ओके। और इसके बाद फिर लिखिए आप रेंज ऑफ ए फंक्शन,
किसी फंक्शन की रेंज। हाँ, तो डेफिनेशन ऑफ रेंज, रेंज की परिभाषा, रेंज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, एफ का प्रास। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज नोन एज द इमेज ऑफ इट्स डोमेन। कहने का मतलब क्या है, फंक्शन का जो प्रास होता है वो किस नाम से जाना जाता है, इमेज ऑफ डोमेन, डोमेन की इमेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, अगर f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, देन fx दैट इज इमेज ऑफ डोमेन। x यहां पर क्या है, डोमेन है, इसका इमेज कौन होगा, इसके ऊपर f लगते क्या होगा, इमेज ऑफ डोमेन, देन fx इज रेंज ऑफ f। ठीक है, तब fx जो है वो क्या होगा, f का रेंज होगा, और ये भी एक सेट होता है, ध्यान दीजिएगा आप। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बाद आप लिखिएगा, दैट इज fx इक्वल टू, ठीक है, किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, f ऑफ x एंड वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, कहने का मतलब, मैं और इसको सुधार के लिख सकता हूं थोड़ा सा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज fx। अब ध्यान दीजिएगा आप, x के एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगते ही किसका एलिमेंट होता है, y का एलिमेंट, तो आप ऐसा लिख सकते हो, fx बिलोंग्स टू y सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सामने वाले के एलिमेंट्स होंगे रेंज के अंदर, कौन से एलिमेंट्स होंगे, जिनका x के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा। ओके, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, रेंज और इस y में क्या रिलेशन होता है, रेंज और y के अंदर क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग लिख सकते हो fx इज ए सबसेट ऑफ y। ठीक है, कंटेंट एंड इक्वल टू y। रेंज जो है इसके इक्वल भी हो सकता है और इसका सबसेट भी हो सकता है। आपके सामने दो एग्जांपल पड़े हुए हैं, देखो आप, ठीक है, दो एग्जांपल है आपके पास। अगर फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू मीन्स सामने के एलिमेंट बच नहीं रहा, ध्यान दीजिए आप, देखो इधर तो सारे एलिमेंट बिजी होंगे, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। सामने अगर कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, देन रेंज इक्वल टू वाई, और अगर सामने कोई एलिमेंट बच रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, रेंज ऑफ एफ क्या होगा, सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आगे आप नोट कर लेना। ठीक है, यहां पर दो बातें हैं इसके अंदर, कौन कौन सी, इफ एफ इज ऑन टू, एफ आच्छादक फंक्शन हो, ऑन टू फंक्शन हो, इसका मीनिंग क्या है, सामने कोई बच नहीं रहा, तो इस केस के अंदर रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वाई के इक्वल, इस सेट के इक्वल। और अगर फंक्शन इनटू हो, इफ एफ इज इनटू, इन केस के अंदर क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए आप, यहां पर रेंज ऑफ एफ क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो आप, ए डैश, बी डैश, सी डैश। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, वाई के इक्वल, इक्वल टू वाई, फर्स्ट केस, बिकॉज फंक्शन कैसा है, ऑन टू, ऑन टू मीन्स हाथ पर हाथ, ऑन टू है ये, सारे हाथ को दूसरा हाथ कवर कर रहा है, ऑन टू। और अगर फंक्शन इन टू है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बैग होता है बुक्स वाला, उसके अंदर हम हाथ डालें तो क्या होगा, उसके अंदर एक हाथ नहीं, हम 5 हाथ भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब सामने स्पेस खाली है। तो अगर सामने कोई एलिमेंट बच रहा है तो फंक्शन कौन सी कैटेगरी में आएगा, इन टू, बैग में हाथ डालना, हाथ पर हाथ नहीं है, बैग में हाथ डालना, इट मीन्स सामने खाली है। तो अगर कोई इस टाइप का फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, इनटू। और इस केस के अंदर देखो आप, रेंज ऑफ जी,
रेंज ऑफ जी का मतलब जीए से डिनोट होगा। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे एक्स, जेड एंड टी। एक्स कॉमा जेड कॉमा टी। और ये क्या है? दिस इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी कहने का मतलब इन केस ऑफ इनटू, अगर फंक्शन इनटू है तब रेंज y का सबसेट होगा, और अगर फंक्शन ऑन टू है देन रेंज किसके इक्वल होगा? कोडोमेन के इक्वल होगा। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा आप। अब नेक्स्ट लिखिए आप टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन किस टाइप का होता है? ओके, हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप के बारे में हम बात करेंगे। नंबर वन, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी वन वन फंक्शन की। इफ डिफरेंट एलिमेंट इन एक्स हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन वाई देन एफ इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? एकैकी फलन। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा? इस टाइप से फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइप से लिखूं एक्स वाई और इन दोनों के अंदर फंक्शन एफ है। किस टाइप का फंक्शन? ए बी सी, दैट इज ए डैश बी डैश सी डैश, इस टाइप का रिलेशन। ठीक है, इमेज ऑफ ए डैश, इमेज ऑफ बी बी डैश, इमेज ऑफ सी सी डैश। यानी कहने का मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। ठीक है, इमेज ध्यान दीजिएगा आप। इमेज जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कहाँ होती है? सामने होती है। तो ऐसे ही फंक्शन के अंदर इस एलिमेंट की इमेज कहाँ पे है? इसके सामने। इमेज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश, इमेज ऑफ बी इक्वल टू बी डैश, इमेज ऑफ सी इक्वल टू सी डैश। इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? वन वन फंक्शन। ठीक है, आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा हो एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ए बी सी। यहाँ पर क्या हो? ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इस टाइप का रिलेशन हो। ये भी कौन सी कैटेगरी में आता है? अंदर आता है वन वन फंक्शन। क्यों? ए का इमेज ए डैश, बी का इमेज बी डैश, सी का इमेज सी डैश। एक्स के डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज भी कैसा है? डिफरेंट है। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? बहुत ही सिंपल। हम फंक्शन के साथ चलते हैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, देन प्रूफ क्या करना होता है? विदाउट फंक्शन हमारे पास आंसर कैसा आ जाए? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, 99% क्वेश्चंस के अंदर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं वन वन प्रूफ करने के लिए। विद फंक्शन चलना और विदाउट फंक्शन अगर आंसर आता है तो इट मीन्स एफ इज वन वन। ठीक है, और बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। ये नंबर एक हो गया। और वन वन प्रूफ करने के लिए दूसरा फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं? इफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू देन रिजल्ट हमारा कैसा आ जाए? हमारा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, तो मोस्टली मैंने क्या कहा है? 99% हम इसका यूज करते हैं, बहुत कम यूज इसका होता है। विद फंक्शन विदाउट फंक्शन अगर आंसर आता है फंक्शन क्या कहलाता है? वन वन कहलाता है। इसके बाद फिर लिखिए आप मैनी वन। मैनी वन फंक्शन क्या होगा? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। if different element in x have no different f images in y, यदि x के अलग अलग एलिमेंट्स की f इमेज अलग अलग ना हो तो फंक्शन कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? मैनी वन, बहु एकी। ओके, तो देखो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं मैनी वन को? इसके लिए किस टाइप का डायग्राम होगा? मैनी वन मीन्स अगर हमारे पास फंक्शन है एक्स टू वाई एफ
और इस टाइप के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है ए डैश एंड बी डैश। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए का रिलेशन ए डैश के साथ, बी का रिलेशन बी डैश के साथ, सी का रिलेशन बी डैश के साथ। अगर ऐसा है तो अब आपके सामने देखो, आप ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश, सी का इमेज सी डैश। ओके, हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट इज इमेज ऑफ बी इक्वल टू बी डैश इक्वल टू इमेज ऑफ सी, दैट इज इमेज ऑफ बी इक्वल टू इमेज ऑफ सी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बी और सी की इमेज अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा, मैनी वन, मैनी ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज, मैनी वन। ओके, ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है हम सब के ऊपर डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है ए बी सी, यहाँ पर क्या हो ए डैश बी एंड इसी तरीके से मान लो मैं और लिख दूँ इसके अंदर एक्स और वाई। ठीक है, ए का रिलेशन ए डैश के साथ, बी का रिलेशन ए डैश के साथ, सी का रिलेशन ए डैश के साथ। देखो इन दोनों डायग्राम्स के अंदर क्या डिफरेंट है, यहाँ सामने एलिमेंट बच नहीं रहे, यहाँ सामने एलिमेंट बच रहे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सामने वाले सेट के अंदर कोई एलिमेंट एंगेज नहीं है, खाली बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए और एक एलिमेंट से एक लाइन जानी चाहिए। ठीक है, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, मैनी वन। क्यों, इमेज ऑफ ए इक्वल टू इमेज ऑफ बी इक्वल टू इमेज ऑफ सी इक्वल टू ए डैश। इन सभी की इमेज अलग अलग नहीं है, एक ही इमेज है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए आप अदर टाइप्स। हाँ भाई, नंबर थर्ड इनटू फंक्शन। ओके, इनटू फंक्शन क्या होता है, इफ f is a function from x to y is such that there is at least one element in y which is not the f image of any element in x, then f is called into function। कहने का मीनिंग क्या है, f एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, x से y के अंदर। ओके, तो अगर y के कम से कम एक एलिमेंट का इमेज, ठीक है, y के कम से कम एक एलिमेंट का f इमेज अगर x के किसी एलिमेंट के साथ नहीं है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये हमारे पास दो सेट्स हैं x और y, इन दोनों के अंदर f क्या है, फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश एंड एक्स, मैं इसको लिख दूँ टी। ओके, ए का रिलेशन ए डैश के साथ, बी का रिलेशन बी डैश के साथ, सी का रिलेशन सी डैश के साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इमेज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश, इमेज ऑफ बी इक्वल टू बी डैश, इमेज ऑफ सी इक्वल टू सी डैश। बट इस एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इसका इसके किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, ये एलिमेंट फ्री है यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये x की किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप। तो अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है तो वो कैसा होगा, इनटू फंक्शन। बहुत ही क्लियर, अगर सामने वाले सेट के अंदर एलिमेंट रिलेशन से बच जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, किस टाइप का फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, f इज इनटू। और अब ध्यान दो, अब ये डायग्राम किस टाइप का है, देखो आप, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन और सामने खाली है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वन वन इनटू फंक्शन। तो लिख सकते हो आप, दैट इज वन वन। वन वन क्यों है, एक का एक के साथ, और इनटू क्यों है, बिकॉज टी के लिए
x में कोई एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट नहीं है जिसका t क्या हो, f इमेज हो। ओके, तो कहने का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इज 1 इंटू फंक्शन। ओके, और एग्जांपल देखिए आप इसका, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो, ऐसा हो x टू y f, यहाँ पर ए बी सी हो और इसके अंदर क्या हो, a डैश b डैश, यहाँ आप ऐसा कह दो a डैश p एंड q, इस टाइप के एलिमेंट्स हों। और कैसा हो देखिए आप, a का a डैश के साथ, b का a डैश के साथ, c का a डैश के साथ। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन। तो अब ध्यान दो आप, ये कैसा है, सामने p के लिए x में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए p क्या हो, f इमेज बने, और ऐसे ही q के लिए भी x के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए कि q क्या हो, f इमेज हो। ओके, तो अब आप देखिए, बट ये फंक्शन है, क्यों, हर एक एलिमेंट का रिलेशन है, एक एलिमेंट से एक ही लाइन जा रही है उस साइड के अंदर, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, मैनी वन, इधर बहुत सारे एलिमेंट्स है, उधर एक के ऊपर ही इकट्ठे हो रहे हैं सारे, देखो आप। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मैनी वन इंटू, इंटू क्यों, बिकॉज दो एलिमेंट्स फ्री है यहाँ पर। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, मैनी वन इन टू, यानी कि हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, अगर सामने कोई एलिमेंट्स है जिनके जिनके लिए, कहने का मतलब वो फंक्शन की इमेज नहीं है, तो क्या होगा, वो फंक्शन इनटू कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ऑन टू फंक्शन। हमें नेक्स्ट देखिए आप, ऑन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू फंक्शन हिंदी में आच्छादक फलन। क्या होता है ऑन टू फंक्शन, इफ f is a function from x to y is such that each element in y is the f image of at least one element in x, then f is called onto function। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी फंक्शन की y के प्रत्येक एलिमेंट की x में किसी ना किसी एलिमेंट के साथ क्या हो, रिलेशन हो। ठीक है, y के प्रत्येक एलिमेंट की x में कोई ना कोई f इमेज प्रेजेंट हो, देन f इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। जैसे देखिए आप, किस टाइप का फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है x और y, इन दोनों के अंदर फंक्शन कौन सा है, f। कैसे, a b c, a डैश b डैश c डैश। फॉर एग्जांपल a का रिलेशन a डैश के साथ, b का रिलेशन b डैश के साथ, c का रिलेशन c डैश के साथ। इट मीन्स a डैश, मैं इसको ऐसा लिखूं, a डैश इक्वल टू f इमेज ऑफ a, b डैश इक्वल टू f इमेज ऑफ b, c डैश इक्वल टू f इमेज ऑफ c। क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का, ईच एलिमेंट इन y हैव f इमेज इन x। y के प्रत्येक एलिमेंट का अगर f इमेज प्रेजेंट है किसके अंदर, x के अंदर, देन f इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन है, और कौन सी कैटेगरी का, देखो आप, एक का एक के साथ 1 1, और सामने कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, ऑन टू। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक का एक के साथ। ठीक है, ऑन टू क्यों है, बिकॉज y के हर एक एलिमेंट का f इमेज है। ठीक है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू हो तो इसको हम एक सिंपल वर्ड से भी लिख सकते हैं, बाइजेक्शन। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन या थ्योरम के अंदर बाइजेक्शन वर्ड यूज किया हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है, फंक्शन कैसा है, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए आप, और एग्जांपल देखिए आप इसका, ऑन टू फंक्शन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा हो सकता है,
जैसे x y, इन दोनों के अंदर फंक्शन f है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास a b c है, यहाँ पर हमारे पास p और q है, दो एलिमेंट्स, a का रिलेशन p के साथ, b का रिलेशन q के साथ, p के साथ, और c का रिलेशन q के साथ। इस टाइप का फंक्शन हमारे पास है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा, देखिए आप, p का f इमेज है a एंड b, ये दोनों p की क्या हैं? f इमेज। ठीक है, यानी कि मैं p को ऐसा लिख सकता हूं, p इक्वल टू f इमेज ऑफ a इक्वल टू f इमेज ऑफ b, एंड q को मैं क्या लिख सकता हूं? q इक्वल टू f इमेज ऑफ c। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? जब y के प्रत्येक एलिमेंट की f इमेज हो तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। बट कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? देखिए आप, मैनी वन, मैनी वन, एक से ज्यादा एलिमेंट एक के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप इसको क्या कहोगे? मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। रीजन, एक से ज्यादा एलिमेंट का एक के ऊपर इकट्ठा होना, और हर एक एलिमेंट का एफ इमेज है, कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्लीज। अब हम यहाँ पर तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, और इनमें रिलेशन दे रखा है और अपने को चेक करना है कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं। ओके, तो जैसे सबसे पहले देखिए आप, इसने दो सेट्स दे रखे हैं ए एंड बी, और रिलेशन दिया हुआ है एफ फ्रॉम ए टू बी। अभी मैं इसका फंक्शन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसको कह रहा हूँ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन ही फंक्शन बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप। ओके, तो हमारे पास रिलेशन है एफ। ओके, किस टाइप का? ए एफ बी, ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन को, ए आर बी, ए एफ बी मीन्स ए टू बी में रिलेशन। तो अब आप इसका डायग्राम बनाइए, चेक करिए आप, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है? तो अगर हम ए और बी लिखें, इन दोनों के अंदर रिलेशन एफ लिखा जाए, ओके, और ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी, और बी के कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड। तो आप ध्यान दो, फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का है वो ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट बी का होगा। ठीक है, तो ए का रिलेशन एक्स के साथ, देन बी का रिलेशन वाई के साथ, देन ए का रिलेशन जेड के साथ, और देन सी का रिलेशन जेड के साथ। ध्यान दीजिए आप, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर? ए एक का रिलेशन बी के दो एलिमेंट के साथ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी का एक एलिमेंट ए के दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो सकता है, बट यहाँ का कोई भी एलिमेंट सामने वाले के दो एलिमेंट के साथ रिलेशन ना रखता हो, तब वो फंक्शन होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एफ इज नॉट ए फंक्शन। रीजन, ए का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो एफ इज नॉट ए फंक्शन। एफ इज नॉट ए फंक्शन कहने का मतलब क्या है? जब हम इसको ग्राफिकली या डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही क्लियर, पहला सेट जो है उसके हर एक एलिमेंट से एक एक लाइन निकलनी चाहिए, दो नहीं निकलनी चाहिए, ध्यान देना आप, और कोई एलिमेंट इस साइड के अंदर बचना नहीं चाहिए। अगर एलिमेंट बच गया तो ही फंक्शन नहीं होगा। तो इट मीन्स एफ इज नॉट ए फंक्शन। अब हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करें। देखिए आप, सेकंड एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 2, सॉल्यूशन देखिए आप इसका, एग्जांपल नंबर 2 का। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन देखो आप, एफ असाइन टू ईच मेंबर इन ए इट्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, अगर हम इसके ऊपर f अप्लाई करें तो ये कितना हो जाता है? स्क्वायर। f को a के प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर लगाएं तो ये क्या बन जाता है? वर्ग। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप इसके अकॉर्डिंग चेक करो आप,
इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक रूल है रिलेशन का। तो अब पहले ए बाद में बी, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन एफ है दोनों के बीच। और अब देखो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ, बिकॉज F1 इक्वल टू 1, ये बनेगा 1 का रिलेशन 1 के साथ। 2 का रिलेशन 4 के साथ, बिकॉज F2 इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4, 2 का रिलेशन 4 के साथ। एंड 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, देखो आप इस रूल के अकॉर्डिंग 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मीनिंग क्या है, 9 नॉट एग्जिस्ट इन बी, 9 जो है बी के अंदर उपस्थित नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस 3 के लिए बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका हम रिलेशन बना सकें, ठीक है। तो इट मीन्स ये एलिमेंट यहाँ बच रहा है जिसका सामने इमेज नहीं है। तो इट मीन्स एफ इज नॉट ए फंक्शन। क्यों, इसके लिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जिसका हम रिलेशन लिख सकें। अगर 9 होता तो 100% ये फंक्शन होता, 9 नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, तो लिख दो आप एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ इज नॉट ए फंक्शन। ओके, एफ फंक्शन नहीं है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, 3 नंबर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ भाई, किस टाइप का रिलेशन है, एफ इक्वल टू ए कॉमा बी देन बी कॉमा सी देन सी कॉमा सी देन ऑर्डर पेयर डी कॉमा बी, ये रिलेशन दे रखा है इसने। तो आप डायग्राम बनाइए। आप सबसे पहले ए लिखिए, आप ए देन बी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ए कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, ठीक है। रिलेशन कौन सा है, एफ। और उसके बाद आप ध्यान दो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए का रिलेशन बी के साथ, ओके। देन बी का रिलेशन सी के साथ, इस बी का इस सी के साथ, इस सी का इस सी के साथ, सी टू सी, डी टू बी, डी का रिलेशन बी के साथ, ठीक है। तो अब देखिए आप, यहाँ कोई एलिमेंट बच नहीं रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। और एक एलिमेंट से एक लाइन ही निकलनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, एक एलिमेंट से एक ही लाइन निकल रही है, कहने का मतलब एक एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन है, ठीक है। बट हम लोग क्या देख रहे हैं, बी पर 2, कहने का मतलब मैनी 1, ऐसे ही सी पर 2, क्यों, मैनी 1, ए बच रहा है, तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा, मैनी 1 इंटू फंक्शन। इंटू मीन्स सामने स्पेस खाली है, जैसे बैग में, हम ऐसे नहीं बोलते बैग पर हाथ डाला, बैग पर नहीं आता, बैग में हाथ डाला, इसका मतलब क्या होता है, इनटू, हाथ पर हाथ रखा, ये ऑन टू है, ठीक है। तो अगर यहाँ स्पेस खाली है, कोई एलिमेंट खाली है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनटू कैटेगरी होगी। लेकिन मैनी 1, तो आप क्या लिख सकते हो, एफ इज ए फंक्शन। कैसे, हर एक एलिमेंट बिजी और कोई खाली नहीं है, और एक एलिमेंट से एक लाइन, इसलिए एफ एक फंक्शन है। टाइप कौन सा है, मैनी 1, मैनी 1, क्यों, एक से ज्यादा एलिमेंट एक के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं इस साइड के अंदर, और इनटू बिकॉज खाली है, मैनी 1 इनटू फंक्शन, ये इसकी कैटेगरी है, ओके। तो प्लीज बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेशन है, ठीक है। जैसे हमारा और हमारे पापा का होता है, हमारा और हमारी मम्मी का होता है, ठीक है, हमारे मम्मी और हमारे पापा का रिलेशन होता है, इस तरीके से ये भी क्या है, रिलेशन से।
ओके, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप, मुश्किल नहीं है, इजी है। ओके, थैंक यू।